हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दिलीप सर मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो 5 मार्क फिक्स हो जाएगा। जैसा कि हम लोग लिखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, उसे ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है, अन्य किसी त्रिभुजों पर लागू नहीं होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमको जब पूरे मार्क चाहिए, जैसे हम बताते हैं इसके अनुसार आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला काम है प्रमेय लिखना, फिर लिखेंगे हमको बनावट। हमें लिखना है बनावट। माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कुछ नहीं लिखना है, माना कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, देखिए यहां पर इस भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, इस भुजा को हम लोग आधार कहते हैं और इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो देख सकते हैं यहां पर कहा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग बराबर होगा कर्ण है एसी, एसी का वर्ग। अब यहां से लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण से पहले एक रचना करनी पड़ेगी। देखिए रचना में हम लोग क्या करेंगे? एक लंब खींचेंगे। लंब मीन्स अपोजिट भुजा पर एक सीधी लकीर खींचेंगे जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी और लिखेंगे बीडी लंब एसी। अब लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे? दो त्रिभुज लेंगे और उन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें 3 त्रिभुज है। एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज ए बी डी है और तीसरा त्रिभुज बी सी डी है। तो हम लोग बारी बारी से दो त्रिभुज लेकर के उन्हें समरूप सिद्ध करेंगे। सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज हम लोग लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे और समरूपता का प्रॉपर्टी भी लगाएंगे। बहुत ही आसानी से पाइथागोरस प्रमेय हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस लास्ट तक आप लोग बने रहिए, बहुत ही आसानी से आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय समझा देंगे। देखिए कोण ए और कोण ए, दोनों त्रिभुजों को यहां हम लिख देते हैं। ये आपका हो गया ए बी सी, ए बी और सी। ये आपका हो गया ए बी और डी। यहां देखिए यहां पर 90 का कोण बना है और इसका ये 90 है, तो एक कोण तो बराबर हो गया। कोण बी बराबर होगा कोण ए बी
बी के, प्रत्येक 90 डिग्री। दूसरा, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, कोण ए बराबर कोण ए हो गया आपका उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मीन्स होता है दो कोण दोनों में हो, उसे ही हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी। कैसे समरूप हुआ? तो ए ए समरूपता। जब ये दो त्रिभुज समरूप है, अब हम लोग समरूपता का प्रॉपर्टी लगाएंगे। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजा आपस में समानुपाती होते हैं। चलिए फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिए, समझते भी जाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसे ही हमें सिद्ध करना है। लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जब ये दो त्रिभुज समरूप हो गया, अब हम लोग यहां पर समरूपता का प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहां देखिए, त्रिभुज दो त्रिभुज है ए बी सी, ए बी डी, दोनों समरूप है। यहां जो लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए के बराबर है, बी किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो बी के स्थान पर यहां डी होगा और सी उसके बाद यहां पर जो बच जाएगा वो उसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हमको यहां पर शुरू का ए बी लिए, यहां भी शुरू का ए डी है तो ए डी ले लीजिए, बराबर। अब हमको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर। हमारे दिमाग में सेट है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कैसे होगा? जब तक यहां पर नीचे में हम लोग ए बी नहीं रखेंगे तो ए बी स्क्वायर नहीं होगा। तो ए बी स्क्वायर नहीं होगा तो हमारा सवाल नहीं बनेगा। तो देखिए, ए बी लिए नीचे में इस साइड वाले त्रिभुज में, आप देखिए फर्स्ट लिए हैं, लास्ट लिए हैं, तो इस वाले त्रिभुज में भी हम लोग फर्स्ट और लास्ट लेंगे, यहां पर ए सी लेंगे। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो देखिए ए बी आपको ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो गया, साथ ही साथ इसको भी गुना करेंगे तो यहां पर ए सी गुना ए डी हो जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट। जिस प्रकार से हमने यहां तक किया है उसी प्रकार से अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, फिर एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। चलिए हम करके देख लेते हैं। बड़ा त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, तथा छोटे त्रिभुज का नाम है बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में जिस प्रकार से ऊपर समरूप सिद्ध किए उसी प्रकार से यहां भी समरूप सिद्ध करेंगे। यहां पर देख सकते हैं सी दोनों में है, ए बी सी और बी सी डी, यानी कि कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और यहां पर ये 90 डिग्री और यहां पर ये 90 डिग्री, तो लिखेंगे कोण बी बराबर होगा कोण इस त्रिभुज का बी डी सी, बी डी सी प्रत्येक 90 डिग्री। जिस एंगल को दर्शाना है हमें उस बिंदु को बीच में रखेंगे, इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी सी डी के। यहां भी लिखने का तरीका देखिए, सी आपका लास्ट में है तो यहां भी हम लोग लास्ट में सी को रखेंगे। देखिए सी के बराबर है, सी यहां पर लास्ट में है तो सी के बराबर हो गया, बी डी के बराबर है तो डी यहां लिखेंगे। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया ए समरूपता से। अब समरूपता का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस साइड का हम लोग देखिए, अब हमको BC निकालना है। ए बी हमारा मिल गया है,
दूसरा है BC। तो BC कब होगा? जब हम लास्ट वाला दोनों लेंगे इसका, तो इसका भी लास्ट वाला दोनों लेना पड़ेगा CD, बराबर हो जाएगा। अब यहां पर नीचे में BC हम लोग लिखेंगे तब ना, BC में BC से गुना करेंगे, BC स्क्वायर होगा। तो देख सकते हैं लास्ट फर्स्ट और लास्ट लिए, यहां भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे। चलिए अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, फिर भी समझते। यहां पर हम लोगों ने BC रखा, B फर्स्ट और लास्ट, यहां भी फर्स्ट और लास्ट लिए है। BC में BC से गुना करेंगे, BC स्क्वायर हो जाएगा। जब भी ऐसा कंडीशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, BC में BC, BC स्क्वायर, यहां पर AC गुना CD, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, क्योंकि हमको चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तब ना AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कब होगा? जब हम इसके लेफ्ट से इसके लेफ्ट को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, यहां AB स्क्वायर है प्लस यहां पर लेफ्ट में BC है, बराबर इसका राइट में AC गुना AD प्लस इसके राइट में AC गुना CD, AC गुना CD। अब आप लोग देखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, दोनों में AC कॉमन है, AC को निकाल लिए, यहां बच गया AD, यहां बच गया आपका CD। अब आप लोग देखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC, और यहां देखिए इनटू का मीन्स गुना, AD प्लस CD मिल करके AC है, AD प्लस CD मिल करके क्या बना? AC। हमारा सिद्ध हो गया, देखिए हेंस प्रूव्ड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, हमारा सिद्ध हो गया। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय को साबित कर दिया। फिर से देखिए, जब भी हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना हो, देख लेंगे कि हमको चाहिए क्या, AB स्क्वायर चाहिए प्लस BC स्क्वायर, उसके अनुसार से हम लोगों ने यहां पर चला, और देखिए लास्ट में आपका पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। इस तरह से आप लोग एग्जाम में लिखिए, 5 मार्क्स से 1 मार्क्स कम नहीं मिलेगा, मेरा ये दावा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक समझते हैं। AB में AB से गुना किया, AB स्क्वायर हो गया, AC गुना AD, फिर दो त्रिभुज लिए ABC और BCD, जिस तरह ऊपर देखा उसी प्रकार से नीचे भी दिखा दिए। हमारा जोड़ घटाव करके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर सिद्ध हो गया, अर्थात हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय साबित कर लिया। जो छात्र नए हैं हमारा YouTube चैनल पर, मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि जो भी हम लोग वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।